जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12th क्लास का अध्याय 15 स्टार्ट हो रहा है। एक लेसन इसके बाद आपका बच जाता है, सिर्फ लेसन 16, और इसके बाद आपकी बुक खत्म हो जाएगी। तो अध्याय 15 में आपका पढ़ना है जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण का पार्ट 1 आपका चल रहा है। तो पहले तो हमें जानना है जैव विविधता है क्या। जैव विविधता है क्या? जीवों में जो आपसी विभिन्नताएं हैं वो ही कहलाती है जैव विविधता, जो स्थान के आधार पे हो, जलवायु के आधार पे हो या देश के आधार पे हो। यानी इन आधारों पे जीवों में जो आपसी विभिन्नताएं हैं वही कहलाती है जैव विविधता। संरक्षण मतलब होती है उसकी सुरक्षा, कैसे उसकी सुरक्षा की जाए। तो चलिए पहले जैव विविधता के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग संरक्षण के बारे में जानेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त जीवों और जातियों में जो विभिन्नताएं होती है वही जैव विविधता कहलाती है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं में जो आपसी विभिन्नता होती है, उनकी संख्या में नहीं, उनके वर्ग में, उनकी जाति में जो विभिन्नताएं होती है वही कहलाती है जैव विभिन्नता। ठीक है। अब देखिए, अभी तक पृथ्वी पर मतलब ज्ञात है, जिनको खोजी गई है, 1.7 से 1.8 मिलियन खोजे गए जीव जंतु हैं। यानी अभी तक जीव जंतु कितने खोजे गए हैं पृथ्वी पर? 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव जंतुओं को भी खोजा गया है। ऐसे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जिनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ है, जिनको अभी खोजा जा चुका नहीं है, लेकिन खोजी गई जीवों की संख्या कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। इसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पृथ्वी पर खोजी गई कुल जीवों की जातियां कितनी है। 1.7 से 1.8 मिलियन है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से किनकी कितनी प्रजातियां हैं जो कि डिवाइड किया हुआ है, किनकी संख्या कितनी है। यानी अगर देखा जाए तो जंतुओं की प्रजातियां 3 प्रकार की हैं। मतलब टोटल जीव जंतुओं की जो प्रजातियां वो 3 प्रकार की हैं, जिसमें जंतु सिर्फ 70% है। यानी 70% जो 70% जो है वो जंतु की प्रजाति होती है। 22% पौधों की प्रजाति है। जो पौधे हमारे यहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं, झाड़ियां जो होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो आपके 22% हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां 8% हैं। ये सभी इतने भागों में डिवाइड है, 70, 22 और 8 है। ये हमारे जीव जितने खोजे गए हैं उसमें ये डिवाइड किया गया है, परसेंटेज इतने इतने इनकी मात्रा है। अब कह रहा है 70% जंतुओं में 70% कीड़े मकोड़े हैं। यानी 70% अगर हम जंतु लेके चलते हैं तो 70% जंतु में 70% क्या है? कीड़े मकोड़ों की संख्या है। यानी 70% में 70% है। यानी अगर 70% को 100% लेके चल रहे हैं तो 100 में अगर 70% इसको निकालते हैं तो 70 को क्या है? 100 अगर संख्या इनकी है जंतुओं की, जिसमें 70 वो कीड़ा ही होंगे और बाकी 30 में ही बाकी सभी जीव जंतु आ जाएंगे। कह रहा है कि जीवों को ऑर्थोपोडा संघ में रखा गया है। यानी जीवों को किस संघ में रखा गया है? ऑर्थोपोडा। पूछता है ऑब्जेक्टिव में जीवों को किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो जीव हमेशा ऑर्थोपोडा वर्ग में ही वर्गीकृत किए गए हैं। यानी जीवों का समूह क्या होता है? ऑर्थोपोडा वर्ग होता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत जो विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है, जनसंख्या आप लोग जानते हैं जनसंख्या 16.5 है। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या अगर भारत में देखी जाए तो 16.5% पूरे विश्व की जनसंख्या है। और जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा स्थान आता है। पूरे विश्व में जनसंख्या की बात की जाए तो भारत दूसरे स्थान पे आता है और इसकी जनसंख्या का स्थान कितना है? 16.5% है। अब देखिए आगे कह रहा है कि भारत में कुल जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका आपका 2.4% भारत में रहती है। भारत का क्षेत्रफल है। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल किसका है? भारत का क्षेत्रफल है। और जिसमें विश्व के 8.1% जैव विविधता का अंश भारत में है। यानी भारत का जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो जैव विविधता है वो 100 में से 8.1% भारत में है। यानी पूरे 264 प्लस देशों जो हैं पूरे विश्व में, उसमें से सिर्फ भारत में इकलौता भारत में 8.1% जैव विविधता है। यानी बाकी अगर देखा जाए तो आपको 91.9% में पूरा का पूरा विश्व आ जाता है। यानी 263 देश, 263 प्लस देश। अब कह रहा है कि इसी कारण से
इसे महाविविधता वाला देश कहते हैं। यानी इन्हीं सब कारणों के कारण भारत को महाविविधता वाला देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा जनसंख्या है, जीवो जंतुओं की संख्या भी यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पे जैव विविधता की भी संख्या अधिक है। कुछ आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कर आज पृथ्वी पर पाई जाने वाली 20,000 चींटियों की प्रजाति है, और 3 लाख तक भृंगा जो होता है, कीड़ा मकोड़ा वाला होता है भृंगा, 3 लाख उसकी प्रजातियां हैं, जिसको बीटी हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि 28,000 मत्स्य की प्रजातियां हैं और 20,000 से अधिक पादपों की प्रजातियां हैं, जो कि रिकॉर्ड में है, जिसका नामकरण हो चुका है। सोचिए इतनी विविधताएं हैं। हम लोग इससे आगे जो पढ़ेंगे अब, हाँ, तो इसी कारण भारत को महाविविधता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीवों की क्या है, विविधताएं हैं, अंतर है, बहुत सारे जीव यहाँ पे हैं। अब जैव विविधता का प्रतिरूप हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जैव विविधता का प्रतिरूप क्या है, उसकी परिभाषा आप लोग लिख दीजिए। जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं होती है। जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं होती है। सभी जगह जलवायु और वातावरण के अनुसार जैव विविधताओं में अंतर होता है। पुनः लिखिएगा, जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं होती है। सभी जगह उसके जलवायु, वातावरण, प्रकाश और आर्द्रता के कारण उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यही जैव विविधता का स्वरूप है। अब मैं आपको एक मैप द्वारा बताऊंगा कहां कहां पर किस प्रकार से जैव विविधताएं पाई जाती है। देखते हैं हम लोग आगे।